मैं सुबह की जागी हुई थी और मशीन की तरह पूरे घर में काम कर रही थी। सर्दी का मौसम था और रात भर बारिश होने की वजह से मौसम शदीद सर्द था। ऐसे मौसम में जब सब लोग अपने अपने कमरों में लहाफों में दबके हुए नींद के मज़े ले रहे थे, तो अब मैं घर के काम काज निपटा रही थी। अगर मैं वक्त पर काम ना ख़त्म करती तो मुझे अपनी सास की तरफ से बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलती थी। सफाइयाँ करने के बाद जब मैं किचन में आई तो रात के पड़े हुए गंदे बर्तनों का ढेर मेरा मुंह चढ़ा रहा था। जब मैं तमाम कामों से फारिग हो चुकी तो तब सब घर वाले जागे थे। मेरी नाद और सास अभी अपने अपने कमरों से खरामा खरामा चलते हुए बाहर आकर मेहमानों की तरह बैठ गई थी। फिर मैंने सबकी पसंद का नाश्ता बनाया और अब मेरे कमर टूटने वाली हो चुकी थी। मुझे काल से बुखार भी था, जिसकी शिद्दत से जिस्म टूट रहा था। यूं ही मैं अपने कमरे में आराम करने की कार से अपने बिस्तर पर दराज हुई। कुछ ही देर बाद मेरी सास किसी मौत के फरिश्ते की तरह नाजिल होकर मुझे कड़े तेवरों से घूरते हुए बोली कि तुम्हें हम इस घर में आराम करने के लिए तो नहीं लाए जो तुम सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती हो। बाकी घर के काम कौन करेगा? सिर्फ झाड़ू पोछा लगा के तुम समझती हो कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। हमने भी पूरे पूरे घर संभाले हैं बीबी, और 7 बच्चे भी पाले हैं, और तुम्हारी शादी को तो 7 साल का अरसा गुजर चुका है। तुमसे तो अभी तक चिड़िया का बच्चा भी पैदा नहीं हो सका और बिस्तर पर ऐसे आके पड़ी हो जैसे अभी तुम छल्ले में हो। सास की बातें तो मेरे दिल पर बर्चियों की मान लग रही थी। एक तो थकन से मेरा जिस्म टूट रहा था, ऊपर से इनकी बातों ने जैसे मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। मेरे दिल और दिमाग में जैसे क़यामत बर्पा करती थी, और कितने ही सालों का गुबार था जो मेरी आंखों के रास्ते आंसुओं की सूरत बहे निकला था। मैं जब से शादी होकर इस घर में आई थी, अपनी सास की रोक टोक, उसकी बातें सब कुछ सुनती और बर्दाश्त कर दी आ रही थी। अगर मैं अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरा क्या कसूर था? मगर मेरी सास हर बात मेरी बेऔलादी को जितना गोया अपना फ़र्ज समझती थी, और जब रो रो कर मेरा दिल हल्का हो गया तो मैं कमरे से बाहर खुद ही निकल गया। और आगे जानती थी अगर कुछ देर मज़ीद अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो फिर कोई नया फसाद उठ खड़ा होगा और मुझे फिर से सब लोगों की कटरे में हाज़िरी देनी पड़ जाएगी। इसलिए अपने किरची किरची होती वजूद को मैं खुद ही संभाल कर दोबारा से काम में जत गई थी। जबकि इस घर में मेरे अलावा मेरी सास और नंद भी थी, मगर मजाल है जो बातें करने के अलावा किसी काम को भी हाथ लगा दें। वक्त यूं ही सरकता जा रहा था। इस घर में बहू से ज़्यादा नौकरानी होने का किरदार अदा कर रही थी। सुबह से लेकर रात सोने तक मुख्तलिफ घर के कामों में जती रहती थी, जबकि मेरी सास और नंद सवाए बातें करने के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। मगर हराए गए के सामने अपने बेटे की बदनसीबी और मेरी बेऔलादी का रोना ज़रूर होती थी। मैं उनकी सादत से बहुत बुरी तरह से चिढ़ती थी, और जब अपने शोहर से उनके रवैये की बातों का जिक्र करती तो वो उल्टा मुझे ही समझाने लगते, मुझे ही मना करते कि वो जो भी कहें तो उन्हें किसी बात का जवाब नहीं देना, और वो बड़ी हैं और वो कुछ भी कह सकती हैं। वक्त यूं ही सरकता जा रहा था। मेरी दुआएं सजदे तवील से तवील तर होते जा रहे थे। मैं कितने ही हकीमों और डॉक्टरों के पास इलाज मुआवजे के लिए जा चुकी थी। कितने ही पीरों फ़कीरों से मैंने दम दरूद भी करवाया था, कि कितने ही टोटके आजमाए थे, मगर अभी तक मैं इस नेमत से महरूम थी। और इस महरूमी का एहसास दिलाने के लिए मेरे घर में मेरी सास और नंद दोनों ही मौजूद थी। फिर खुदा करके एक अच्छी जगह से मेरे नंद का रिश्ता आ गया और मेरी उसे जान छूट गई। इसके घर से जाने में मेरी सास का रवैया मेरे साथ काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। शायद उन्हें पहले बेटी की सपोर्ट थी और वो उनके मेरे खिलाफ कान भी भरती रहती थी, जो उनका दिल मेरी तरफ से कभी साफ नहीं हो सका था। मगर अब उसकी गैर मौजूदगी की वजह से घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा पुरसकून था। फिर मुझे महल्ले की आंटी ने एक डॉक्टर के बारे में बताया जो बाहर से डिग्री हासिल करके आई थी। मैं अपने शौहर के साथ जब उसके पास गई तो उसकी बातों से मुझे बहुत उम्मीद बांध गई थी, और मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि अल्लाह पाक मुझे भी जल्द ही इस नेमत से फैज़याब कर देंगे। शायद कबूलियत की घड़ी थी या मेरी रियाज़तों का समर मिलने वाला था। मेरी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी, और जब मैं अस्पताल में गई तो तब मुझ पर ये इंकशाफ हुआ था कि मेरे इतने बरसों से मांगी गई दवाएं कबूलियत का दर्जा पाने वाली थी। मेरी खुशी के मारे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे।
इसी दौरान गाहे बगाहे मेरी नंद भी चक्कर लगाती रहती थी। वो जब भी आती रोती धोती हुई आती थी। अपने शोहर की बेपरवाही की किस्से, सास नंदों के मज़ालिम की दास्तानें, गर्जे कि उसकी बातें ससुराल वालों की बुराइयों से शुरू होकर उन पर ही ख़त्म हो जाती थी। और उसके जाने के बाद मेरी सास कितनी देर तक अफसरदा रहती थी, मगर उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया था। शायद इसकी वजह उनकी अपनी बेटी थी जो दुखी थी, गमज़दा थी। तब उन्हें फिर किसी और की बेटी के दुख का भी अंदाज़ा हो गया था। कुछ अरसे के बाद अल्लाह पाक ने एक बेटे की नेमत से भी मुझे नवाज दिया था। अब मेरी तमाम तर उम्मीदों का मरकज़ मेरा बेटा ही था। हम दोनों ही की ज़िंदगी जैसे मुकम्मल हो गई थी। मेरा बेटा 4 साल का था तब मेरी सास अचानक से बीमार हो गई थी और उनके तमाम टेस्ट करवाए गए, मगर उनकी बीमारी किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी। बीमारी की हालत में वो बार बार मुझे ही पुकारती थी और उनकी ज़ुबान पर मेरा ही नाम रहता था। मैं तो जैसे घुन चक्कर बन कर रह गई थी। पूरे घर का काम, जिम्मेदारियां सब मुझे अकेले के सर पर थी। मेरे शुरू की इतनी आमदनी नहीं थी कि मैं कोई मुलाजमत घर पर रख सकती, इसलिए हर चीज़ को मुझे ही खुद ही देखना था और संभालना था। उन दिनों मेरे बेटे की भी तबीयत सख्त ख़राब थी। मैं ज़हनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, मगर मैं अपनी हतीकल मकदूर कोशिश करती थी कि मैं कभी भी अपनी सास के गुस्से से ना बोलूं, उन्हें कभी भी मुझसे शिकायत का मौका ना मिले। और फिर एक दिन मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। उनकी माफ़ी मांगने से मैं शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया था, उनके बाद के अच्छे रवैये ने वो सब कुछ भुला दिया था और मेरे दिल में उनके लिए अब किसी किस्म की कोई भी बात नहीं थी। मैंने उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो मेरी माँ जैसी है। मैं उनसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। ये सुनते ही उनके चेहरे पर इत्मीनान फैल गया और फिर कुछ दिन के बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उनके जाने के बाद मेरे शौहर खुद को बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करने लगे थे। उनके पास गिनती की चंद रिश्ते ही बचे थे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि उनका ख्याल रखूं, उन्हें कभी भी परेशान ना होने दूं। घर पर अब जैसे खामोशियों ने मुस्तकिल डेरे जमा लिए थे। अब इस घर में सिर्फ हम 3 लोग ही रहते थे। मेरे बेटे की हंसी और शरारतों की आवाज़ थी जो इस घर में रौनक बख्शती थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि यहाँ पर ज़िंदगी जी रही है और मैं भी तो इसी के सहारे ही जी रही थी। हम दोनों ही इसको देखकर जैसे अपने गमों को भूल जाते थे। ये इस दिन की बात है, रात को सोते हुए एक अजीब सी आवाज़ पे मेरी आँख खुल गई। जब मैंने लाइट ऑन की तो देखा कि मेरे शोहर अपने सीने पर हाथ रखे हुए दाएं जानब झुके हुए थे और तकलीफ से करा रहे थे। मैं उनको इस तरह से देखकर घबरा गई और फौरन उसे की जानब लपकी। पानी पीने के बाद काफ़ी देर तक उनकी हालत संभली तो उन्होंने मुझे कहा कि सो जाओ, मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे मुतमिन करने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था। ऐसा लगता था जैसे अचानक से कुछ हो जाएगा। मैं उन्हें बार बार डॉक्टर के पास जाने की अपनी चेकअप करवाने की तलकीन करती थी, मगर मेरी बात वो अनसुनी कर देते। मेरे दिल में ना जाने क्यों खदशात और उदासियों ने बसेरा कर लिया था। मुझे शिद्दत से ये खौफ सताता था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चले जाएं। मैं अपने माँ बाप के साथ साथ बहुत से करीबी रिश्तों को खोया था और एक दिन ये डर मेरे सामने सच बनकर साबित हो गया। आधी रात का वक्त था जब मेरे शोहर ने कराहते हुए मुझे मुखातिब किया। उनके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमायाँ थे और उन्होंने एक हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था और बुरी तरह से तकलीफ़ से मचल रहे थे। उन्होंने मुझे टूटे फूटे लफ्ज़ों में कहा कि मेरे दोस्त को फ़ौरन कॉल करो और उसे कहो कि मुझे अस्पताल लेकर जाए। उनका दोस्त हमारे घर से थोड़े से ही फासले पर रहता था। अपने शोहर की हालत की वजह से मेरे हाथ पाँव फूल गए थे। मैंने कांपते हाथों से उन्हें फ़ोन किया। ये भी गनीमत था कि दूसरी से तीसरी दफ़ा फ़ोन करने पर उन्होंने कॉल उठा ली और वो भी उसी वक्त हमारे घर में मौजूद हुए। अभी हम अस्पताल गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब डॉक्टर ने कहा कि आकर ऐसी बात कही जैसे सुनकर मेरी दुनिया अंधेर हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे ठंडी छाँव से तपती धूप में आ गई हूँ। मेरे शौहर इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मुझे और मेरे बेटे को इस बेरहम दुनिया के हवाले कर गए थे। अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा था। हम क्या करते, किसके आगे हाथ फैलाते। हम दोनों ने तो अपने बेटे के हवाले से बहुत से ख्वाब देख रखे थे। अब भला इन ख्वाबों को पूरा करना मुझे अकेली के बस में कहाँ रहता था। मैं हारे हुए जवारी की माने लुटी पुटी हालत में थी। जब मेरे बेटे ने कहा कि मामा पापा कब आएंगे, वो मुझसे बार बार एक ही बात की तकरार करता था
एक ही सवाल करता था और मैं उसकी बात पर कभी रोने लगती, कभी जंजला जाती तो कभी पूरी तरह से मचल उठती। आज सुबह से ही वो मुसलसल रो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात पर उसे अपने बाप की याद आती थी। आज सुबह से ही मुझे तंग कर रहा था। कभी किसी एक चीज़ के लिए जिद करता तो कभी किसी दूसरी चीज़ के लिए। और मेरे पास अब एक पौड़ी भी नहीं बची थी। और अब घर का राशन भी बस ख़त्म होने को ही आया था। मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मैं अपने घर की अखराजात को किस तरह से पूरा करूं। मुझे किसी से मांगते हुए भी शर्म आती थी और मैं किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकती थी। आखिर हिम्मत मुजतमा करके मैंने अपने भाई के नंबर पर कॉल की। मैं उनके हालात जानती थी। वो भी मुश्किल से ही अपना घर का गुजर चला रहे थे। जब से मेरे शोहर फोत हो गए थे वो ही मेरी थोड़ी बहुत मदद किए करते थे। तब मैंने भाभी की चेहरे के बिगड़े हुए जाविये देखे थे। उन्हें ये बात बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरती थी। वो बात बात पे मुझे ये बात जताती थी कि हमारे अपने भी बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, उनकी 100 अखराजात, आमदनी का मैं पूरी नहीं पड़ती, वगैरह वगैरह। मुझे सब कुछ साफ समझ आ रहा था कि उनकी बातों का बदा क्या था, वो क्या कहना चाहती थी। मगर जब तक मैं इद्दत में थी मैं भी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि कि अब मैं अपने भाई से कोई मदद नहीं लूँगी। मगर अब जब सुबह से मुझे मेरे बेटे ने तंग करना शुरू कर दिया कि उसे आज बिरयानी ही खानी है, फ्रिज में ना तो गोश्त था और ना ही मेरे पास पैसे थे। मुझे उनको कॉल कर मिलानी पड़ी थी। और जापान भाई के बजे भाभी ने कॉल उठाई और मुझसे इस कदर रोखे अंदाज में बात की जैसे उनके मेरे साथ कोई रिश्ते की कोई तल्लक़ी ना हो। मैं उनके लिए अजनबी हूँ और रोज़ उनसे कुछ मांगने आ खड़ी होती हूँ। मैं लब काट कर रह गई और सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं अगर अब मजबूर हो गई हूँ तो मैं इसमें मेरा क्या कसूर है। ऐसे कड़े वक्त में तो बहन भाई ही इंसान के काम आते हैं। मैं अपनी ही सोच में खोई हुई थी। जब उसी दौरान दोबारा से मेरे बेटे ने जिद करना शुरू कर दी तो मैं जज्बाती तौर पर बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। मैंने उस पर बेदार पे कहीं थप्पड़ बरसाए। ये पहली बार हुआ था जब मैंने अपने बेटे को मारा था। इससे पहले तो मैं उसे हमेशा प्यार से फूलों की तरह छूती थी और आज मैं उस पर गुस्सा कर गई थी। वो सहम कर मुझे देखने लगे। मेरा गुस्सा उसकी समझ से पैर था। उसके बाद वो गुमसुम होकर बैठ गया। उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। जब मुझे उसकी मासूमियत की का उसकी उसकी खामोशी का एहसास हुआ तो मैंने उसको खुद से खींच लिया और ख़ुद भी रोने लगी। मुझे भी यूँ लग रहा था जैसे ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये मंजिल, नाम हो निशान, हर चीज़ जैसे मुझसे लापता हो गई हो। मैं खुद को रास्ते से भटकते हुए मुसाफिर की तरह महसूस कर रही थी। ऐसे बच्चे की मानद खुद को महसूस कर रही थी जो भीड़ में खो गया हो और उसके पास सब लोग अजनबी थे और उससे बेनियाज थे। मेरे साथ भी तो यही हो रहा था। अपनों के होते हुए भी मैं अकेली थी, तन्हा थी, बेजारो मददगार थी। आज मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि मुझे अपनी जंग खुद ही लड़नी थी, अपने बेटे के लिए ज़िंदगी जीनी थी। मैं छोटी सी थी जब मेरे अबू की वफ़ात हुई थी और हमने यतीमी और गरीबी की हालत में ज़िंदगी गुजारी थी। मेरी अम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वो कहीं नौकरी नहीं कर सकती थी। उनके पास सिलाई का या किसी चीज़ का हुनर नहीं था जो वो घर बैठ कर इस हुनर को इस्तेमाल करके बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमा सकती थी। वो लोगों के घरों में काम करती थी। तब मैं छोटी सी थी जब मुझे पे घर की जिम्मेदारी आ गई थी क्योंकि अम्मी सारा दिन घर से बाहर रहती थी और लोगों के घरों में काम करती थी ताकि हम दोनों बहन भाई का पेट भर सके। 8वीं तक मैंने स्कूल में पढ़ा था। मुझे पढ़ने लिखने की बहुत शौक था मगर मैं जानती थी कि अम्मी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती थी। वैसे भी मेरा भाई छोटा था और से अम्मी उसे पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना चाहती थी। ऐसे में वो हम दोनों को पढ़ाई का खर्चा एक साथ कैसे उठा सकती थी। मुझे अपने भाई के लिए अपनी तालीम की कुर्बानी देनी पड़ी थी। शायद ख्वाहिश होने के बावजूद भी मैंने अम्मी से कहा इस बात का जिक्र नहीं किया था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं जानती थी वो कभी मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती और ख्वाह उनका दिल बुरा होता। वो इस सोच में मुब्तला रहती कि वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने से कासिर है। मुझे बचपन से ही बर्दाश्त करने की, सब्र करने की और अपना आप मारने की आदत हो गई थी। यही वजह थी कि मैं उस वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी, अपने माँ की मजबूरियों को समझ गई थी। मैं महज 18 साल की ही थी जब मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी पहले इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी अब हो गई थी।
मेरी शादी के कुछ अरसे बाद ही वो दुनिया से रुखसत हो गई थी। पाए दर पाए सदमों ने मुझे कमज़ोर करने की बजाय बहुत मजबूत बना दिया। अब मैं ये सोचने लगी थी कि मैं किस पर बोझ नहीं बनूंगी, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी। ये भी गनीमत था। सर पर जो छत थी वो मेरी अपनी थले भले वक्तों में हमारे ससुर जी घर बनाकर मेरे शोहर के नाम कर गए थे, जो कि अब मेरे और मेरे बेटे की मलकियत था। मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे पास भी कोई हुनर नहीं था। मुझे भी अपनी माँ की तरह बस घर के काम करना ही आता था। फिर एक महल्ले की आंटी की मदद से मैंने एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली, जहाँ पर मामूली सी तनख्वाह दी जाती थी, जिससे हम दोनों माँ बेटे का गुजारा तो हो सकता था। लेकिन मैं इस मधुर रकम से अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी महफूज नहीं रख सकती थी। यूँ मैंने फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगी थी। हमारी फैक्ट्री में पैकिंग का काम किया जाता था। मैं रात को भी अपने लिए पैकिंग का मज़ीद सामान ले आया करती थी। यूँ रात को भी मैं काम करती रहती थी, जिसकी वजह से मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा होना शुरू हो गई थी। मैं बिल्कुल रोबोट की माने ज़िंदगी गुजारने लगी थी, जिससे में जज्बात एहसासात न होने के बराबर थे। मेरी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ मेरा बेटा ही था। मैं इसे किसी काबिल बनाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो ज़माने की ठोकरों की ज़द पर रहे। मेहनत करते करते मैं अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी थी, खुद को भुलवा दिया था। सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए, इसकी खुशियों के लिए मैंने उसको बहुत अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाई। वो भी पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा था। उसे भी मेरी कुर्बानियों का एहसास था, कुर्बानियों की कदर थी। और हम दोनों को एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं था। हम दोनों ही एक दूसरे का जी भरकर ख्याल रखते थे। मेरा बेटा कामयाबी के साथ तालीम की मंजिल तय करता गया। उसने इंतहाई शानदार नंबरों से अपनी डिग्रियों को मुकम्मल किया था और फिर ग्रेजुएशन के बाद उसने CSS का इम्तहान दिया और अपनी जहानत के बलबूते पर उसने ये इम्तहान शानदार नंबरों से पास कर लिया और अब वो एक बहुत बड़े ओहदे पर फैज़ हो गया था। देखते ही देखते हमारे हालात बदल गए। छोटे से घर से उठकर हम लोग एक बहुत बड़े बंगले में आ गए, जहाँ पर नौकर चाकर हर चीज़ मौजूद थी। रुपए पैसे की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ख़ानदान वालों ने मेरे बेटे की बदलती किस्मत देखकर दांतों में उंगलियां दबा ली थी। वो सब लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में आंखें माथे पर रख ली थी, अब वो अपनी बेटियों के लिए दस्त सवाल दराज करने लगे थे। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं था और ना ही मैंने कभी अपने बेटे को ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़ किया था, मगर इसके बावजूद भी वो न जाने क्यों किसी को भी पसंद नहीं करता था। शायद उसे मेरी मेहनत और अकेलेपन का एहसास था कि इस मुश्किल घड़ी में किसी ने भी मुझे अपनायत के एहसास नहीं दिलाया था। उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि उसे अपने ख़ानदान में शादी करनी ही नहीं है और मैं उसे कभी भी तरह से मजबूर नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि मुझे मेरे भाई ने जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि हर तरह से मुझे समझाया, मगर मैं क्या कर सकती थी। जहाँ मेरे बेटे की खुशी थी वहाँ उसकी खुशी में खुश थी और वो अपने एक दोस्त की बहन के साथ शादी करना चाहता था। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो बिल्कुल भी मेरे बेटे की जोड़ की नहीं थी, मगर अपनी नापसंदीदगी को एक तरफ रखते हुए मैंने उसका रिश्ता कर दिया और फिर चंद महीनों के बाद ही वो रुखसत होकर हमारे घर में आ गई। उसने प्रपोज़ल निकालने शुरू कर दिए। उसे मेरा वजूद जैसे बिल्कुल गवारा ही नहीं था। शाम को जब मेरा बेटा ऑफिस से घर आता तो मैं उसके पास चंद पल बैठने के लिए, चंद बोल बोलने के लिए तरस जाती थी। उसके आते ही या तो वो उसे लेके कमरे में बंद हो जाती या फिर बाहर घूमने फिरने के लिए निकल जाते और रात गए तक उनकी वापसी होती है कि घर में रहते हुए कितने कितने दिन मैं अपने ही बेटे की शक्ल देखने को, इससे बात करने को तरसने लगी थी। अब तो हमारे घर में पोते पोती की भी खुशी आने वाली थी। मैं बहू की तबीयत के पेश नज़र उसे आराम करने की, ज़्यादा सफ़र करने से मना करती तो उसे ये बात नागवार गुजरती थी। वो मेरे बेटे के कान मेरे खिलाफ भरती कि मैं उस पर पाबंदियाँ लगाती हूँ, उसे खुश नहीं देख सकती। फिर मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि वो जो करती है उसे करने दिया करें, आप उसके मामलात में मत बोला करें। मुझे अपने बेटे से इस रखाई की उम्मीद नहीं थी और मैं आंसू पी के रह गई। इस घर में मेरी हैसियत किसी फालतू शय की सी हो गई थी। ना मेरी किसी बात में अहमियत थी और ना ही मुझे वैसे इज़्ज़त दी जाती थी जिसकी मैं हकदार थी। अब तो मेरा पोता भी 6 साल का होने वाला था। वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था।
और मेरे साथ बहुत अटैच था। उसकी माँ उसे मुझ से दूर रखने की बहुत कोशिश करती, मगर वो फिर से लपक कर मेरी जेब आ जाया करता था। मेरा पोता बहुत ज़्यादा समझदार था, अपनी उम्र से बड़ी बातें करता था। उस दिन मेरा बेटा भी खिलाफ मामूल घर जल्दी वापस आ गया। उस वक्त हम सब लोग लाउंज में बैठे हुए थे और टीवी देखने में मगन थे, जब मेरे पोते ने बेटे को मुखातिब करके कहा कि पापा, आपको पता है मेरा जो दोस्त है अहमद, वो लोग अपने दादू को ओल्ड होम में छोड़ आए हैं। पापा, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्या आप भी दादू को छोड़ाएंगे? और जब आप बूढ़े होंगे तो क्या मैं आपको भी ओल्ड हमें छोड़ आऊँगा? उसका सवाल सुन के हर कोई अपनी जगह पर गुमसुम रह गया। मेरा बेटा इससे कहने लगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा करोगे? वो कहने लगा कि इसके दादू भी तो इसके पापा से बहुत प्यार करती होंगी, जैसे मेरे दादू आपके साथ भी तो प्यार करते हैं ना, मगर आप उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। इसकी बातें सुनकर मेरे बेटे की आंखों से आंसू भी बहने लगे। वो रो रो कर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा था। एक छोटे से बच्चे ने उसकी आंख खोल दी थी और वो उसे माँ की कदर करना सीख गया था। मैंने भी नम आंखों से उसे गले से लगा ली और कहा कि मैं कभी भी अपनी औलाद से नाराज़ नहीं होती। बेशक मैं नाराज़ नहीं होती, लेकिन आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे वो तुम्हारे साथ होगा और इसी दुनिया में। इसलिए माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, वरना ये दुनिया मुकाफ़ात अमल है। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।